एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले चलो इसकी पहले डेफिनेशन जान लेते हैं. व्हाट इज़ एन एक्सपोनेंट? द एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर शोज हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. सिंपल वर्ड्स में कहें तो किसी नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है ये बताता है एक्सपोनेंट. जैसे आप देखो कि क्वेश्चंस में 2 टू द पावर 6, 9 टू द पावर 3 ये सब लिखा हुआ है. तो इसको लिखते कैसे हैं? जैसे 2 है, 2 को कितनी बार हम लोग मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2 टू द पावर 6 है, मीन्स 2 को ही 6 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 करके. अच्छा, इसका यूज़ क्यों करते हैं? यूज़ इसलिए करते हैं कि कभी कभी बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं जो रीडेबल नहीं होते, मतलब पढ़ने में हमें दिक्कत होती है उसको, तो उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जब लिखते हैं तो हम लोग ईजिली उसको पढ़ सकते हैं. एक्सपोनेंट में लिख करके इसको कैलकुलेट भी किया जा सकता है इजीली. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस नाउ. तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन है जो 2 टू द पावर 6 मीन्स 2 इज मल्टीप्लाइड 6 टाइम्स और आंसर है 64. 9 टू द पावर 3, 729, 11 टू द पावर 2, 121, 5 टू द पावर 4, 625. क्लास 7 में क्वेश्चंस थोड़े सिंपल ही हैं, बट आगे जाके आपको 8, 9, 10 में आपको बहुत ये टफ क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें. तो लेट्स सी. यहाँ पे हमको करना है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. वो 6 को यहाँ पे फर्स्ट में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है तो 6 बेस होगा एंड उसका टू द पावर 4 टाइम्स किए हैं तो 4 आएगा. 6 टू द पावर 4 इसको ऐसे पढ़ते हैं. नेक्स्ट है t इंटू टी, तो ये हो गया t टू द पावर 2, इसको t स्क्वायर बोलते हैं. ओके, अगर 3 टाइम्स हो तो उसे क्यूब भी बोलते हैं. ओके, अब यहाँ पे है b इंटू बी इंटू बी इंटू बी, तो आप इजीली बता सकते हो ये होगा b टू द पावर 4. नेक्स्ट है 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7. यहाँ पे 2 नंबर से 5 है 2 टाइम्स तो 5 टू द पावर 2 लिखेंगे और 7 है 3 टाइम्स तो 7 टू द पावर 3 लिखेंगे. मीन्स 5 स्क्वायर एंड 7 क्यूब. 5 और 7 के बीच में जो इंटू का साइन दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन का, इसको कई बार नहीं भी दिया जाता है तो उसको लेके कंफ्यूज ना हो. कई बार पॉइंट भी लिखा हुआ होता है. अब यहाँ क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन. यहाँ नंबर्स को हम लोग कैसे एक्सपोनेंशियल में करेंगे, तो इसको हम लोगों को कुछ किसी फैक्टर्स से डिवाइड करना है. ऐसे फैक्टर्स को लेना है जो थोड़ा स्मॉलेस्ट फॉर्म में हो, लाइक 2, 4, 3 एट्सेट्रा. ओके, 5 एट्सेट्रा. तो इस तरह से लेंगे. बट कैसे डिवीज़न करेंगे, कैसे कोई नंबर, कोई बड़ा नंबर है वो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं कैसे पता करें, इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी जानना है. जैसे यहाँ नंबर है 512, तो हम लोग ये देख लेंगे कि ये किस नंबर से डिविजिबल है. तो जैसे 2 से देख रहे हैं डिविजिबल है, तो आप रफ वर्क की तरह कर सकते हैं और आपको लिखना है जैसे हमने 2 से पहले डिवाइड किया और 256 आया तो 512 इज इक्वल टू कितना होगा 2 इंटू 256. और अब 256 को फिर से डिवाइड करना है. अब देख रहे हैं लास्ट में 6 है तो फिर से 2 से डिविजिबल है. फिर से हमने डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 5 में से 4 गया 1 बचा तो 1 6 16 हुआ, 2 8 ज़ा 16. ओके, इस तरह के डिवीज़न तो आपने किए ही हुए होंगे एलसीएम निकालते वक्त, एचसीएफ निकालते वक्त. बस यहाँ पे हमें डिविजिबिलिटी देख करके डिवीज़न करने हैं. तो इस क्वेश्चन में देखो कि 2 से डिवाइड करते चले गए हैं तो कितनी बार डिवाइड किया है वो देख लेना है. हमने 9 टाइम्स इसमें डिवाइड किया है और मतलब 9 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करने पर ये ओरिजिनली फिर से 512 आ जाएगा. तो इसका 2 इज़ मल्टीप्लाइड 9 टाइम्स, देयरफॉर 2 टू द पावर 9 इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुआ. वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें, अदरवाइज़ कुछ ना कुछ पार्ट तो छूट जाता है और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न बना रह जाता है. ये क्वेश्चन है 343. 343 7 से डिविजिबल है तो हमने पहले 7 से डिवाइड किया और फिर से 7 से डिवाइड किया और फिर से 3 टाइम्स डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 हो जाता है. तो यहाँ पे हम लोगों को आंसर मिलता है 7 टू द पावर 3. एक बार आप किसी चीज़ को समझ जाते हो तो खुद से भी ट्राई करना चाहिए दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की,
और आंसर के को लेकर आपको हमेशा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बिकॉज़ बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चन तो सही से सॉल्व कर लेते हैं पर उनको लगता है कि गलत हुआ है अगर वो उनके आंसर मैच नहीं करते हैं बुक के आंसर से, जबकि प्रिंटिंग मिस्टेक होती है कई बार। अच्छा, ये क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे मैं आपको इसका क्वेश्चन का जो है शॉर्टकट भी बता दूंगी कि कैसे समझते हैं, बट यहाँ पे हम लोग फुल कैलकुलेशन करेंगे। जैसे 4 है टू द पावर 3, तो 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। लाइकवाइज 3 टू द पावर 4 है तो 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। यहाँ देखो 81 ग्रेटर देन है, दैट मीन्स 3 टू द पावर 4 इज ग्रेटर देन 4 टू द पावर 3। सभी क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व कर लेना है। बट अगर आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन है, ज़रा इस पर फोकस करो तो देखोगे कि जो नंबर्स हैं दोनों नंबर्स इंटरचेंजेबल हैं। एक में जो है बेस है और दूसरे में जो है ये वो एक्सपोनेंट है। मतलब 4 और 3 जो है एक जगह 4 टू द पावर 3 और एक जगह 3 टू द पावर 4 है। सारे क्वेश्चंस में ऐसा ही है। तो इसमें हमेशा ग्रेटर द वैल्यू होता है जिसका एक्सपोनेंट जिसका ज़्यादा होता है। मतलब जैसे यहाँ पे 3 टू द पावर 4 आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 टू द पावर 5 होगा ग्रेटर, नेक्स्ट में होगा 2 टू द पावर 4 होगा ग्रेटर, और यहाँ तक कि ये 100 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 100 में भी 2 टू द पावर 100 होगा अधिक। ये रूल सिर्फ वहीं पे अप्लाई होगा जहाँ पे दोनों नंबर इंटरचेंजेबल है, मतलब दोनों सेम नंबर हो और एक में पावर के रूप में हो और एक में बेस के रूप में हो। एक्सप्रेस each of the following as product of powers of their prime factors। यहाँ पे भी हम लोगों को सेम चीज़ करना जो लास्ट क्वेश्चन में किया था, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। लेकिन जो हम लोग फैक्टर्स यूज़ करेंगे वो स्पेशली प्राइम ही होना चाहिए। प्राइम जिसके दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ओके, तो यहाँ 2 3 5 7 11 ये सब यूज़ होगा। और इस तरह से हम लोग पहले डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे और फिर डिवाइड करते हुए चले जाएंगे लास्ट तक, और फिर इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देना है। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फर्स्ट वाला। क्वेश्चन है 648। अब देखो ये 2 से डिविजिबल है और 2 जो है वो प्राइम फैक्टर भी है, तो 2 से डिवाइड करते हैं। अब आता है 324। अब यहाँ भी लास्ट में 4 है तो ये 2 से डिविजिबल है, फिर से 2 से करते हैं। अब हम लोग को आता है 162, ये भी 2 से डिविजिबल है, 2 से फिर करते हैं 81 आता है। 81 का डिविजिबिलिटी चेक कीजिए, 3 से डिविजिबल होता है तो 3 से फिर करते हैं। उसके बाद फिर से ये 3 से होता है डिविजिबल तो फिर से 3 से करते हैं। एक बार फिर से 3 से ये डिविजिबल है तो 3 1 से 3 और लास्ट हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 4। आई होप कि आपको प्रोसेस समझ में आ गई होगी और बाकी के क्वेश्चन भी इसी तरह से करने हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि हम लोग प्राइम फैक्टर से ही डिवीज़न करते जाएं। मैथ्स में बस यही है कि आपको लॉजिक समझ में आने चाहिए, तो आप खुद से भी सारे क्वेश्चंस कर सकते हो एंड आपको इतनी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितनी कि ऐसे आप लोगों को मैथ्स में स्पेशली ज़रूरत पड़ती है। ये क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। यहाँ जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उससे सिर्फ हमें सॉल्व कर देना है और नंबर लिख देना है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर 3। अच्छा, 10 और 10 के मल्टीपल्स को डिवाइड या मतलब मल्टीप्लाई करना बहुत इजी होता है, आपको खाली ज़ीरो का ध्यान रखना होता है। तो जैसे 10 टू द पावर 3 है मीन्स जो है 10 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, दैट मीन्स 10 इंटू 10 इंटू 10 होगा तो वो 1000 होगा। 1 के बाद 3 ज़ीरोज़ आएगा। 10 टू द पावर 4 रहता तो 1 के बाद 4 ज़ीरोज़ आता, और 10 टू द पावर 5 होता तो 5 ज़ीरोज़ आता। इस तरह से आप इजीली कर सकते हो। तो 2 इंटू 1000 हुआ इज इक्वल टू 2000 हुआ। नेक्स्ट है 7 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 2। 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2, 7 7 सा 49, 2 2 सा 4 और 4 49 इंटू 4 करेंगे तो इसका आंसर आ गया 196।
0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो 0 होता है, और 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो नंबर खुद होता है। ओके, अब यहाँ क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, और यहाँ जितने क्वेश्चंस दिए हैं इसमें माइनस में वैल्यूज़ है, तो माइनस को लेके कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कि फाइनली क्या आएगा, तो इसका भी शॉर्टकट देखते रहना। तो यहाँ -4⁴ है, तो मल्टीप्लिकेशन तो हम लोग सेम तरीके से करेंगे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, लेकिन 2⁴ है, मतलब 2 माइनस तो प्लस हो जाएगा और 1 माइनस बच जाएगा। मतलब अगर ऑड हो, एक्सपोनेंट में अगर ऑड नंबर हो तो वैल्यू है जो होगा वो माइनस में होगा। अगर एक्सपोनेंट जो है इवन नंबर हो, जैसे 2 4 6 8 ये सब, तो जो वैल्यू आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद वो प्लस में होगा। -3 × -2⁴, -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा और वो माइनस में होगा क्योंकि ऑड नंबर है, एक्सपोनेंट में 3, और यहाँ पे -3 × -8 होगा, तो 8 3 = 24 होगा, और माइनस माइनस 2 माइनस हो जाएगा प्लस। थर्ड क्वेश्चन है -3² × -5², तो स्क्वायर है मतलब ये इवन नंबर है तो प्लस में आ जाएगा, 3 3 = 9 प्लस होगा, और 5 5 = 25 प्लस होगा। अब 9 × 25 करेंगे तो 225 मल्टीप्लाई होके आता है, ये आंसर है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है -2⁴ × -10⁵, -2⁴ जो है -8 होगा, 3 है ऑड नंबर, और -10⁻−1000 होगा, -1000 × -8 होता है, तो 8000 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया। देखो ये क्वेश्चन है कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स, इसमें दो नंबर्स है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2.7 × 10⁻12 और 1.5 × 10⁸। वैसे तो इजीली देख के ही बताया जा सकता है कि 2.7 × 10⁻12 इज़ ग्रेटर, बिकॉज नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें ज़्यादा होंगे, और क्योंकि एक ही के बाद पॉइंट है दोनों नंबर्स में। ओके, बट इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इजीली कैसे इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो हम लोग 10⁻12 है, मतलब 1 के बाद 12 ज़ीरोज़ लगा देते हैं 10 × 10 करने के लिए। ओके, तो 2.7 को फिर उसके बाद हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 27 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 27 1 सा हो गया 27, और 12 ज़ीरोज़ फिर लास्ट में लगा देते हैं। और इसके बाद हमें देखना है कि 7 के बाद पॉइंट है, तो एक जीरो एक पॉइंट के लिए, एक डिजिट का जो पॉइंट है उसके लिए कट कर देते हैं, तो यहाँ 2 7 और उसके बाद रहेगा 11 ज़ीरोज़। ओके, और दूसरा नंबर है सिमिलरली हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। पहले तो 10⁸ के लिए हम लोग 1 के बाद 8 ज़ीरोज़ लगाते हैं, और फिर 15 से 1, 15 1 जा 15, और बगल में 8 ज़ीरोज़ लगाते हैं, और 5 के बाद पॉइंट है तो उसके लिए एक ज़ीरो को लास्ट से कैंसिल कर देते हैं, मतलब 15 के बाद हमारा 7 ज़ीरोज़ रहेगा यहाँ पे, और इसलिए 2.7 इज़ ग्रेटर देन 1.5 × 10⁸। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 × 10⁻14 और 3 × 10⁻17, तो बड़ा तो 3 × 10⁻17 होगा क्योंकि उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा होंगे। ओके, जैसे कि 100 से 1000 जिसमें 4 डिजिट है वो तो ज़्यादा ही होगा ना। ओके, तो 4 से हम लोग 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 = 4, और इसमें कितने ज़ीरोज़ है 14, तो 14 ज़ीरोज़ ऐड कर देते हैं, और नेक्स्ट वाला 3 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 होता है, और इनटू उसमें हम लोग कितने ज़ीरोज़ 17 ज़ीरोज़ ऐड कर देते हैं। सो फाइनली 3 × 10⁻17 इज़ ग्रेटर देन 4 × 10⁻14। ओके गाइज, नेक्स्ट वीडियो में आप कुछ नया लेकर के आते हैं, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स।